महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। अलग अलग सरकारें, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया, वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है, उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। कल एक बहुत गहराई से श्री राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में एक किस्सा सुनाया, और वो किस्सा ऐसा रोचक तो था ही, हम सबके लिए आंखें खोल देने वाला किस्सा था, हम सबको एक तरह से प्रेरणा देता हो ऐसा किस्सा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खड़गे साहब से पूछा कि खड़गे साहब, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? जब आप एक नौजवान थे, आपने कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों थामा? और भी कई ऑप्शंस थे उस वक्त। तो खड़गे साहब ने जो जवाब दिया कि नौजवान था मैं, और जो मुझे लगा उस वक्त, पूरी कांग्रेस इंदिरा जी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस ओ में चली गई थी, क्योंकि जो इंदिरा जी ने सुधार लाने की चेष्टा की थी, उसके रिएक्शन में जो हुआ था, तो खड़गे साहब को लगा कि गरीब की बात, पिछड़ों की बात, शोषितों की बात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, और एक इंस्टिंक्टिवली लगा उनको, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। नवंबर ऑफ 1969 वो ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। फिर की यात्रा तो आप सबके सामने है उनकी। ये किस्सा जब राहुल जी सुना रहे थे, इसके पीछे एक मकसद था जो हमें बाद में समझ में आया। राहुल जी ने हम सबको बड़े स्पष्ट तौर पे पूछा कि विचारधारा की स्पष्टता आपके दिमाग में है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी नहीं है, ये राहुल जी के शब्द थे। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। द मूवमेंट ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन विच ड्राइव्स द मूवमेंट। That's the fundamental difference between the Congress party and other parties in India. Movement, राहुल जी के शब्दों में, 3 महीने की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है, 5 महीने की हो सकती है, लेकिन एक मकसद होता है, एक आंदोलन होता है। उस रास्ते पे जब चलते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं और कारवां बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आजादी का आंदोलन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी का एक ऐसा प्रयास था कि कांग्रेस को फिर से अपने आंदोलन की जड़ों में ले जाने का, और उस यात्रा ने ना केवल कांग्रेस को अपनी जड़ों का स्मरण दिलवाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के शुभचिंतकों के भीतर भी एक बात आई, ये असली रास्ता है, ये कांग्रेस का रास्ता है, ये भारत का रास्ता है, ये हिंदुस्तान का रास्ता है, ये इंडिया का रास्ता है। तो वो प्रयास जो भारत जोड़ो यात्रा का है, मैं उसको था नहीं बोलता क्योंकि जारी है, वो कांग्रेस को फिर से आंदोलन के रास्ते पर लाने के लिए था।
जो गारंटीज हम अपनी चुनावों में बात करते हैं, अपने मैनिफेस्टोज में बात करते हैं, वो गारंटीज इसी डगर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भारत माता अलग अलग आवाजों में बात करती है। भारत माता कैसे बात करती है? भारत माता बात करती है सड़क पे चलने वाले महिला, गरीब, अमीर, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, इनके माध्यम से भारत माता बात करती है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भारत माता की आवाज सुनाई दी, उस आवाज पर आधारित हमारी गारंटीज होती हैं, जो कर्नाटका में आपने देखा और उसका नतीजा भी आपने देखा। तेलंगाना में भी जो आप देखने वाले हैं वही देखने वाले हैं।